अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। क्या आप ये बात जानते हैं कि इस दुनिया में जितने भी कुतुब हुए, जितने भी कुतुब हैं, जितने भी वली हुए, जितने भी वली हैं, जितने भी गौस हुए और जितने भी गौस इस वक्त मौजूद हैं, जितने भी कलंदर हुए और जितने भी कलंदर इस वक्त इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, जितने भी रुजालुल गैब हैं, जितने भी वो बुज़ुर्ग हजरात जो अपनी ड्यूटियों पर मामूर हैं और जितने भी सालिक मज़ूब हुए हैं, वो किस अमल की बरकत से उनको ये दर्जा कमाल हासिल हुआ है। कभी सोचा आपने? कभी इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश की आपने? आज मैं आपको बताता हूँ। इस दुनिया में जितने भी वली अल्लाह दर्जा विलायत पर पहुँचे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से पहुँचे हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक कसरत से पढ़ने की वजह से मकाम विलायत वली अल्लाह को दिया जाता है। आज की इस नशिस्त में मैं एक ख़ास किस्म का अमल आपको बताने जा रहा हूँ और अपनी ज़िम्मेदारी पर इस अमल को मैंने इस तरीके से तरतीब दिया है कि आम इंसान भी इसे कर पाए। बहुत सारे लोग ऐसे अमाल भी बता दिया करते हैं और बताने भी चाहिए जो बहुत ख़ास होते हैं, लेकिन आम अफराद उसे नहीं कर पाते। मैं अपनी ज़िम्मेदारी पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमल आसान करके पेश कर रहा हूँ, सिर्फ़ इस वजह से कि आप जब इस अमल को पढ़ें और जिस मकसद के लिए भी पढ़ें, जब उस मकसद में आपको कामयाबी अता हो जाए, या आप जिस मकसद के लिए भी पढ़ें और दुआओं के लिए जब आप हाथ उठाएंगे, तो बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सूरे इखलास और दुरूद खिज़री का जो ये अमल है, ये मुझे सिलसिला चिश्तिया के एक बुज़ुर्ग हस्ती ने अता किया था जब मैंने सबसे पहले किया था। उसके बाद बेशुमार बुज़ुर्गों ने मुझे सूरे इखलास के मुख्तलिफ़ अमाल तालीम व तलकीन किए और दुरूद खिज़री पढ़ने के मुझे तरीक़े बताए। आज भी जब मुझे कोई मुश्किल पेश होती है, किसी मसले में मैं फंसता हूँ, तो जहाँ मैं बहुत सारे अमल किया करता हूँ, वहाँ इस अमल को लाजमी करता हूँ 3 रोज़ तक। और जो अमल ख़ुद मैं करता हूँ वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने सूरे इखलास कसरत से पढ़ी, बहुत पढ़ी और बेइंतहा पढ़ी। और सूरे इखलास पढ़ने की बरकत से आपको वलायत का वो ऊंचा मुकाम अता हुआ कि जिसको बयान करना मुझ जैसे गुनाहगार इंसान के लिए तो इंतहाई मुश्किल या नामुमकिन है। सिलसिला चिश्तिया में ख़ास तौर पर सूरे इखलास के मुख्तलिफ़ अमाल तालीम और तलकीन किए जाते हैं, और इसके अलावा भी तमाम सलासिल में, तमाम सिलसिला तरीक़त में सूरे इखलास के अमाल किए जाते हैं और सूरे इखलास को कसरत से पढ़ा जाता है। मैं आज की इस नशिस्त को तवील नहीं करना चाह रहा, बस मैं चाहता हूँ टू द पॉइंट मैं आपको ये तमाम चीज़ें बता दूँ बगैर किसी भी किस्म का वक्त ज़ाया किए हुए। आप अभी इस वक्त जिस मुश्किल में भी हैं, किसी भी परेशानी में हैं, किसी भी मुसीबत में हैं, कोई भी आपका जायज़ मकसद है, कोई मुश्किल आपको दरपेश है, आप रूहानियत में इजाफ़ा हासिल करना चाहते हैं, आप रूहानी ताकत हासिल करना चाहते हैं, या आप कारोबारी तरक्की चाहते हैं, या आप सेहत व तंदुरुस्ती चाहते हैं, कोई सा भी आपका जायज़ मतलब है, इस अमल को करने की बरकत से इंशाअल्लाह ताला पूरा हो जाएगा। बस यकीन कामिल के साथ इस अमल को करिएगा। मैंने ये अमल बहुत कम तादाद में लोगों को बताया है। अल्हम्दुलिल्लाह जिसने भी इस अमल को किया है आज तक उसे नाकामी नहीं हुई, और आज ये अमल मैं पूरी दुनिया में आम करने जा रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक की बेहतरी के लिए
और उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करने के लिए नियत करके मैं कि उनकी ज़िंदगियों में आसानी पैदा हो जाए, इस अमल को मैं आम इजाज़त के साथ दे रहा हूँ। जब मैंने ये कह दिया कि मैं आम इजाज़त के साथ दे रहा हूँ, तो अब आपको मुझे फ़ोन करने की या मुझे मैसेज करने की ज़रूरत नहीं, दोबारा इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। बस आप नियत करें और इस अमल को करें, और फिर आप देखेंगे कि किस तरह से अंधेरे उजाले में तब्दील हो जाते हैं, किस तरह से अंधेरी ज़िंदगी में रोशनियाँ ही रोशनियाँ हो जाती हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम से इंशाअल्लाह। सिर्फ 3 दिन आपने इस अमल को करना है। अमल का तरीका अपने पास नोट कर लें, और जिन लोगों को मेरी ये वीडियो रबी अव्वल के बाद मिले वो किसी भी जुमरात से इस अमल को 3 दिन तक शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपने 2 रकात नफिल पढ़नी है, दुआ करनी है। बाद नमाज इशा आपने इस अमल को पढ़ना है। पाक साफ़ लिबास इख्तियार करना है। जनामाज अपनी एक रखनी है। खुशबू जो आप लगा रहे हैं, यानी इतर जो आप लगा रहे हैं, वो आपने एक रखना है, और अगर बखूर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बखूर की खुशबू भी एक होनी चाहिए। उसके बाद आपने अव्वल आखिर दुरूद खिज़री पढ़नी है। 40 मरतबा दुरूद खिज़री आप पढ़ेंगे, और उसके बाद 77 टाइम यानी 77 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे। उसके बाद फिर दुरूद खिज़री 40 मरतबा पढ़ी जाएगी। ये एक दफ़ा हुआ। आपने इस तरतीब से 3 दफ़ा पढ़ना है, एक ही वक्त के अंदर, एक ही निशिस्त के अंदर। वैसे ये अमल यकीन करें बहुत मुश्किल था, इसकी तादाद को हर कोई नहीं पढ़ सकता था। मैंने इस अमल को आसान किया है अपनी ज़िम्मेदारी पर, अपने बुज़ुर्गों से इजाज़त लेकर। इसके अलावा आपने 3 दिन तक लगातार किसी भी ज़रूरतमंद को खाना खिलाना है, और 3 दिन तक लगातार परिंदों को हस्बे तौफीक आपने दाना डालना है, और 3 दिन तक लगातार हस्बे तौफीक पैसों से किसी की भी मदद कर देनी है। ये 3 काम आपने इन 3 दिनों में करने हैं। और वैसे भी पूरी ज़िंदगी सदका ज़्यादा से ज़्यादा दें, लोगों की मदद करें, लोगों के काम आएँ, लोगों की मुश्किलात में उनकी मदद करें, नेकी के काम करें, नेक काम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक काम करने की तौफीक अता फ़रमाए और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। रोज़ाना इस अमल को करने के बाद आपने 2 रकात नफिल दोबारा पढ़नी है और दुआ करनी है। और जब आप दुआओं के लिए हाथ उठाएं तो सबके लिए दुआ करिएगा। जिनके नाम याद हों उनके लिए भी करिएगा, जिनके नाम याद नहीं है उनके लिए भी करिएगा, और मुझे भी अपनी दुआओं में आप याद रखिएगा। एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं कि दुरूद खिज़री की जगह आप दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहें तो आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अगर आप दुरूद खिज़री पढ़ना चाहें तो आप दुरूद खिज़री पढ़ लें। अगर आपको कोई और दुरूद याद हो तो आप उसे पढ़ लें। 40 मरतबा शुरू में और 40 मरतबा आखिर में आपने दुरूद पाक पढ़ना है। मेरी तरतीब अगर आप पूछेंगे कि आप किस तरतीब से पढ़ते हैं, तो मैं 40 मरतबा शुरू में दुरूद इब्राहिमी पढ़ता हूँ और 40 मरतबा आखिर में भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ता हूँ। ज़्यादातर मैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे जो तालीम हुआ था पहली मरतबा वो दुरूद खिज़री के साथ हुआ था, तो मैं दुरूद खिज़री के साथ भी पढ़ता हूँ, दुरूद इब्राहिमी के साथ भी पढ़ता हूँ, और इसके अलावा जो भी मुझे दुरूद याद होता है मैं उसे पढ़ लेता हूँ। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।